खाने वाले भैया, एक कहानी सुनाओ। ठीक है, ठीक है। रात के करीब 11 बज चुके थे जब मोहित ने अपने दोस्तों के साथ एक पुराने बस अड्डे से रात की बस पकड़ी। वो लोग एक पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे थे जहां सन्नाटा और अंधेरा हर मोड़ पर छाया था। बस के चारों तरफ घना जंगल और सुनसान रास्ता जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। बस के अंदर ज्यादा लोग सो रहे थे, कुछ गहरी नींद में तो कुछ बस ऊँघ रहे थे। मोहित और उसके दोस्त भी थके हुए थे, लेकिन बाहर का नज़ारा उन्हें जागने पर मजबूर कर रहा था। कुछ ही देर बाद बस ने अचानक झटका खाया और धीमी हो गई। ड्राइवर ने गुस्से में बुदबुदाते हुए बस को किनारे लगाया। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ ही दूर दिखाई दे रहा था। बस के रुकते ही एक बुजुर्ग औरत ने डरते हुए कहा, "यहाँ मत रुकिए, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ कुछ अनहोनी है।" लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और बस से नीचे उतरकर मिस्त्री की तलाश में चला गया। कुछ ही देर बाद बस के अंदर अचानक से अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैल गया। मोहित ने महसूस किया कि उसके पास बैठी एक महिला जो अब तक सो रही थी, अचानक उठकर घूरने लगी। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक के साथ मोहित की तरफ देख रही थीं। उसकी नज़रें इतनी ठंडी और खौफनाक थीं कि मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका दोस्त जैसे गहरी नींद में खोया हुआ था। तभी बस के पिछले हिस्से से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं। वो हंसी इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। धीरे धीरे पूरी बस में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। वो हंसी, रोने और चीखने की आवाजें मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थीं। मोहित ने देखा कि बस के हर यात्री का चेहरा बदल चुका था। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और किसी की आंखें खून की तरह लाल थीं। ड्राइवर ने जल्दबाजी में आकर बस स्टार्ट की और किसी तरह उसे वहां से भगाने की कोशिश की। कुछ ही मिनट बाद बस ने एक बड़े धक्के के साथ रफ्तार पकड़ ली, लेकिन हर यात्री का चेहरा अब भी वैसा ही था और मोहित के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही बस अंधेरे जंगल से बाहर आई, अचानक सब सामान्य हो गया। चेहरे नॉर्मल हो गए और वो महिला जो मोहित को घूर रही थी, वो भी सो चुकी थी। अगली सुबह जब बस अड्डे पर पहुंची, मोहित और उसके दोस्त ने सोचा कि ये कोई डरावना सपना था। लेकिन तभी ड्राइवर ने धीरे से उनके पास आकर कहा, "ये रास्ता ऐसा ही है। यहाँ जो भी गुजरता है वो इस खौफ से नहीं बच पाता।"